वेद व्यास जो हैं चारों वेदों, उपनिषद, पुराण और वेदांत सूत्र ये सब का संकलन करने का बावजूद भी उनका मन में एक असंतुष्टि थे। He was not happy। तो अब उस असंतुष्टि का साथ वो जब अपना आश्रम में बैठे थे तो उनका असंतुष्टि को दूर करने के लिए और उनको सही ज्ञान का बारे में जानकारी देने के लिए नारद मुनि जो वेद व्यास जी का गुरु है, तो वहाँ पे बद्रिक आश्रम में वेद व्यास जी का आश्रम में पधारते हैं। और नारद मुनि वहाँ पे उनका आगमन का बाद में वेद व्यास जी को सही ज्ञान का बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो व्यासदेव कहते हैं कि जो है अपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब सही है, इन सब का बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सबसे पहले आते नारद मुनि क्या करते हैं, शिष्य होने का नाते, वेद व्यास शिष्य होने का नाते भी नारद मुनि उनको ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं कि व्यासदेव आप पराशर का पुत्र है और क्या तुम मन या शरीर के आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। तो नारद मुनि डायरेक्टली उनको ग्लोरीफाई भी करते हैं और साथ में उनको थोड़ा सा रिब्यूक भी करते हैं, चिढ़ाते भी है कि आप क्या शरीर को आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। सबसे पहले प्रश्न ये पूछते हैं, आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत भक्ति, गोलोक धाम जाना ही आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य है। तो बट यहाँ पे नारद मुनि वेद व्यास से पूछ रहे कि क्या शरीर को आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर कोई संतुष्ट हो सकते हैं? तो यहाँ पे नारद मुनि वेद व्यास जी को सीधा बता रहे कि आपका संतुष्टि का कारण ये है, आपने वैदिक ग्रंथों का रचन किया है, संकलन किया है, इसमें आपने आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य को एक शरीर को मानकर आपने किया है। क्या इसका मतलब क्या है? जैसे जीव भगवान से विमुख होकर इस भौतिक जगत में जब आते हैं तो आने का बाद में क्यों आते हैं और आने का बाद में क्या करना है, तो वेद व्यास जी ने वेदों में लिखा है। तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे आने का बाद में हमें पाप करने से क्या होता है, पुण्य करने से क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। और जो भी वेद व्यास जी ने लिखा है वेदों में, उसमें मूलतः उसमें इन एसेंस सारांश यदि देखा जाए तो इस भौतिक जगत में हम कैसे बहुत अच्छे से जी सकते हैं। जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं या कोई ये हमारा एक साउंड इक्विपमेंट हम खरीदते हैं, उसका साथ एक मैनुअल आते हैं, इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसका साथ क्या करना है क्या नहीं करना है, डूस एंड डोंट्स, और उसका ऑपरेटिंग मैनुअल आते हैं ताकि उसको सही से ऑपरेट कर सके। ऐसे वेदास भी एक मैनुअल है जो जीव इस भौतिक जगत में आते हैं तो किस तरीके से अपना जिंदगी बिताना चाहिए। तो उसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया है, ज्ञान कांड के बारे में बताया गया है, ऐसे उपासन कांड के बारे में भी बताया गया है, बट वो जो है सीधा सीधा नहीं बताया हुआ है। तो उनको ये बताया, आपको यदि संपत्ति चाहिए, बहुत धनवान बनना है तो आपको ये व्रत करिए, ये पूजा करिए, इस देवताओं के पास जाइए। यदि आपको अच्छा पुत्र चाहिए तो ये व्रत करिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, अच्छा नौकरी पाना है तो क्या करना चाहिए, इसका बारे में वेदों में पूरा का पूरा वर्णन है। आपको ये मंत्र जप करने से ये फल प्राप्त हो सकते हैं। बट इस भौतिक जगत का भगवान ने जो सृष्टि किया उसका मूल कारण क्या है? किसके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत का सृष्टि की है जी? जीवों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि भगवान से जो विमुख होकर आते हैं तो भगवान उनके लिए एक ऐसे जगह बनाना चाहते हैं जो उनको समझ में आ जाए कि मैं भगवान से अलग होकर कभी भी नहीं रह सकता हूँ, भगवान से स्वतंत्र होकर मैं कुछ नहीं रह सकता हूँ। तो ये समझ में आ जाए। जैसे कोई गलत काम करते हैं तो सरकार जो है, पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो क्या जेल में डालना एक तरीके से पनिशमेंट कह सकते हैं? पनिशमेंट भी है, पनिशमेंट ही है वो एक तरीके से, बट सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि उनको पनिशमेंट देना है। सरकार का उद्देश्य ये है कि उस आदमी ने जो गलत किया है उस गलत का उनको एहसास हो जाए और वो अपने आप को सुधर जाए। इसके लिए जेल के अंदर जाने का बाद में भी यदि सरकार को उनको यदि पनिशमेंट या सजा देना ही था
तो रोजाना मारपीट करके उनका साथ, उनको प्रताड़ित करके, उनको परेशान करके पनिशमेंट दे सकते थे। बट जेल का अंदर जाने का बाद में भी वहां पे कैदियों को यदि पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने का सुविधा है। यदि वो कुछ सीखना चाहते हैं तो सरकार जो है उनको इस तरीके से प्रावधान या उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट करते हैं कि वो सीख जाए। शायद आपको जानकारी में होगा, ओपन जेल करके कॉन्सेप्ट है, खुली जेल। होता क्या है खुली जेल में? आप जो है आपको एक आपका परिवार का साथ रह सकते हैं, ऑप्शन है। आपके लिए एक कमरा, एक जेल का अंदर एक मकान दिया जाते हैं। सांगानेर का अंदर है, जयपुर में खुली जेल है। तो दिन में आप लोग बाहर जाओ, जो आपको मन करे वो नौकरी करो, कमाओ, अपना परिवार के लिए आपको जो लेके आना लेके आओ, पर शाम को आके वापस जेल में साइन करके रात को जेल में बिताना है। तो ये क्या है खुली जेल का? इसका मतलब क्या है? जो कभी आकस्मिक एक्सीडेंटली ना चाहते हुए भी किसी ने कुछ गलत काम किया है, या किसी ने मर्डर कर दिया या कोई चोरी कर दिया, बट मूलतः उनका मन बहुत अच्छा व्यक्ति है, उनका स्वभाव से बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो उन्होंने कोई इंटेंशनली सोच समझ के या प्लान करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी का मर्डर नहीं किया। कई बार हो जाते कि कुछ आकस्मिक एक्सीडेंटली किसी का मर्डर हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्रावधान दिए जाते हैं, क्योंकि वो कोई ही इज नॉट मतलब क्रिमिनल नहीं है, वो क्रिमिनल मेंटालिटी नहीं है, और बार बार ऐसे चोरी भी नहीं किया। एक बार चोरी कर लिया, कुछ ऐसे था कि कोई घर पे बीमार थे, पनिशमेंट तो मिलना है, बट उनको इस तरीके से बहुत ही उसका जो इंटेंसिटी है, सजा का जो मात्रा है, बहुत कम होते हैं, और उनको ऐसे खुली जेल का प्रावधान भी होते हैं। तो सरकार यदि किसी को सजाएं देना है तो इस तरीके से खुली जेल का प्रावधान नहीं करते। सरकार ये चाहते हैं कि वो अपने आप सुधर जाए, अपना गलती का एहसास करे, और अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, गुड सिटीजन बनाने के लिए वो कोशिश करे। ऐसे ही भगवान ने इस भौतिक जगत का जब सृष्टि की है, ये नहीं है कि भगवान का हम लोग जो है भगवान को माना नहीं, भगवान से हम थोड़ा सा नाराज हो गए थे, भगवान का बिना हम रहना चाहते थे या एंजॉय करना चाहते थे, इसके लिए भगवान ने भौतिक जगत बनाए। भगवान ने भौतिक जगत बनाए तो भगवान ये चाहते हैं कि इस भौतिक जगत में आने का बाद में हमें समझ में आ जाए कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तो रिफॉर्मेशन सेंटर है ये, रिफॉर्मेशन सेंटर है ताकि हम भगवत धाम वापस जा सके। तो यहाँ पे नारद मुनि वेदव्यास से यही पूछ रहे हैं कि यदि आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य यदि शरीर मानकर इन सभी ग्रंथों के यदि आपने लिखा है, तो बट आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य कभी भी शरीर नहीं हो सकते हैं। आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य तो भगवत धाम प्राप्ति करना है, भगवत भक्ति प्राप्त करना है।